हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश वर्मा, चीफ मेंटर आरएएस ओनली। और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में डिक्लेयर हुए आरएएस के रिजल्ट की। बहुत ही मज़ेदार बात है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अफवाहें फैला रहे हैं, इसके बारे में मिथ्स फैला रहे हैं और लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने यह भी कहा कि पेपर बहुत कठिन आए थे और पेपर के अंदर वो चीज़ें नहीं पूछी गई जो कि पूछी जानी चाहिए थी। असलियत तो यह है बच्चों, पेपर में तो वही पूछा जाएगा जो आरपीएससी चाह रही है। जो इंस्टीट्यूट चाह रहे हैं वो नहीं पूछा जाएगा। और आरपीएससी क्या चाह रही है, इसको अगर हम ध्यान से एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि जिस प्रकार यूपीएससी के पेपर्स आते हैं, जिस प्रकार वहां पर एनालिसिस करना पड़ता है, जिस प्रकार वहां पर आपको अपने व्यूज देने पड़ते हैं, उसी प्रकार अब आरपीएससी ने अपने पेपर्स का ट्रेंड वैसा ही कर दिया। इस ट्रेंड को मीट करते हुए जिस प्रकार की एजुकेशन विभिन्न इंस्टीट्यूट्स द्वारा दी जानी चाहिए वो तो दी जा ही नहीं रही। वही पुराने तरीके, वही रटाने के कोर्स, वही तथ्यात्मक उनको विश्लेषण बताना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा जिससे बच्चा अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को प्रदर्शित कर पाए पेपर्स में और जो पेपर में पूछा है उसका एनालिसिस कर पाए। आपने देखा होगा आरएएस के पेपर्स बहुत सरल थे। सरल किनके लिए थे? उन बच्चों के लिए सरल थे जिन्होंने असली में अध्ययन किया और यह सीखने की कोशिश की कि किस प्रकार हम अपने विचारों को करंट इश्यूज के साथ जोड़कर, थ्योरी को उसके अंदर मिलाकर और फिर अपना आंसर लिखें। और यही तो तरीका भी होना चाहिए। ये कहाँ का तरीका हुआ कि बोर्ड पर स्लाइड्स दिखाते गए, हाँ भाई ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ये तथ्य हैं, इनको आप रट लीजिए। रटने वाला जमाना गया, अब रटने वाली बात हो ही नहीं सकती। मुझे याद है जब आरएएस का एग्जाम हो रहा था, उसमें से जब बच्चे निकल कर आए वो सब दुखी थे कि हमें तो ये चीज पढ़ाई नहीं गई थी। मजेदार बात यह है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था जो कि आरपीएससी के सिलेबस से बाहर हो। सारा कुछ तो आरपीएससी के सिलेबस में से था। अर्थात हमने सिलेबस के अनुसार विश्लेषण करना और नए जितनी भी सूचनाएं हैं उनको जोड़कर अपना प्रश्न का उत्तर बनाना सीखा ही नहीं। और जब ये चीज सीखी नहीं तो हम कैसे अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि हम तैयारी नए पैटर्न के हिसाब से, नए बदलते हुए नियमों के हिसाब से और जिस प्रकार हम यूपीएससी में देख रहे हैं वहां पर जो पेपर्स आ रहे हैं उनका नेचुरली प्रभाव सभी पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स के हैं उन पर पड़ रहा है। आप किसी भी स्टेट के पेपर देख लीजिए, सभी जगह एनालिसिस मांग रहे हैं, सभी जगह आपके ज्ञान का और करंट इश्यूज का मिश्रण हो, इसकी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, अगर हम चूक जाते हैं नए ट्रेंड को एनालाइज करने से, यदि हम चूक जाते हैं केवल रटने के साथ अपनी अपनी नॉलेज को करंट इवेंट्स के साथ जोड़कर प्रभावशाली आंसर्स बनाने की प्रक्रिया को, तो निश्चित रूप से हमारे नंबर आ ही नहीं सकते। और यही कारण रहा इस बार कि इतनी कम कट ऑफ रही। अदरवाइज कट ऑफ तो कम होनी नहीं चाहिए थी। पेपर तो बहुत अच्छे आए हैं और पेपर में था क्या, यही तो पूछा था कि पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी क्या राय है, आप इसका जलवायु पे क्या प्रभाव सोचते हैं, ये आपका इस वैज्ञानिक चीज का इसका क्या प्रभाव सोचते हैं, देश के लिए उसका क्या लाभ होने वाला है। ये सब चीजें स्वाभाविक है। जब हम एक आरएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो हमको पता होनी चाहिए। और मजेदार बात तो ये है, राजस्थान के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी सारे के सारे एनालिसिस पर आधारित थे। अर्थात मेरा आप सबको एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बच्चों, इस साल की अब जो तैयारी करोगे उसके अंदर अपने आप को ओरिएंट करो इस प्रकार जिस प्रकार की यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। और अभी से प्रतिज्ञा कर लो कि जो भी कुछ पढ़ोगे उसको डेप्थ में पढ़ोगे और करंट इश्यूज के साथ मिलाकर एक नए नोट्स बनाते रहोगे, जैसा कि हम आरएएस ओनली में कर रहे हैं। आरएएस ओनली के अंदर जो हम पढ़ाई करा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की है। सारा कुछ एनालिटिकल बेस पे करा रहे हैं। बच्चों को बोर्ड पर लाकर उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन को समझाते हैं, उनके द्वारा उसको बताया जाता है और उससे पता चलता है कि वो कितना समझ रहे हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है इस पेपर्स में। इस एग्जाम के लिए रटना सफलता की कुंजी नहीं है। आइए हमारे इंस्टीट्यूट और देखिए किस तरह से डिफरेंट तरीकों में, डिफरेंट प्रक्रियाओं से
हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, तब आपको अंतर नजर आएगा कि किस प्रकार हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है हमने आरपीएससी को और यूपीएससी को जोड़कर बनाया है, और वही है सफलता की एक कुंजी। याद रखिएगा, अगले साल के एग्जाम में भी यही फार्मूला होगा, यही सूत्र होगा, और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस और भी कुछ ज्यादा डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न से संबंधित होंगे। मुझे पूरी आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सफलता प्राप्त करनी है तो आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को ओरिएंट करते रहिए एनालिटिकल आंसर्स प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।